हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी जंक्शन #मोमवात्सल्य। आज मैं आपके सामने उन माओं की समस्या का सोल्यूशन लेकर आई हूँ जो कि माँ ये कहती है कि मेरा छोटा बच्चा है, मेरा बच्चा तो गोद में ही सोता है, नीचे जैसे ही बेड पे रखती हूँ वैसे ही उठ जाता है, पता नहीं इसकी कैसी आदत है, ये कैसे सुधरेगी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। आपने बहुत सारी मदर्स के मुँह से ये सुना होगा। ऐसी प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है। जब आपका फर्स्ट बेबी होता है तब ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि नया नया बेबी होता है, आपके पास कोई अनुभव नहीं होता है बच्चों को पालने का, बच्चों को देखने का। जो भी हमारे बड़े बूढ़े हमसे कहते हैं वो हम करते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी तो यही होती है कि माता को ही अपने बच्चे का संपूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आज की मैं वीडियो शुरू करती हूँ। मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से सुलाएं ताकि बच्चा आपकी गोद में ना सो करके वो नीचे आराम से सोए। सबसे पहले आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएंगे। ब्रेस्ट फीड कराते हुए गोद में ना सुलाएं। ज़रूरी ये है कि अगर अपने बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड कराते हुए अपनी गोद में ही सुला रहे हैं तो बच्चे की आदत ख़राब हो जाएगी। बच्चा वही करेगा जो आपने उसकी आदत डाली है। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बच्चों की कौन सी आदत डाल रहे हो। पेरेंट्स का ही रोल होता है। बच्चा जो भी करता है वो पेरेंट्स और फैमिली के मेंबर्स ही उसको सिखाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा करता है, हमारा तो बच्चा वैसा करता है। बच्चा जिस परिवेश में रहता है वो ही सारी चीज़ें वो सीखता है। आप बच्चे को लेके कंधे पे रख के घुमाओगे तो बच्चे को टहलने की आदत हो जाएगी। आप बच्चे को गोद में लेके सुलाओगे तो उसे सोने की आदत हो जाएगी। जो बच्चे को खिलाओगे बच्चा वही खाएगा। जिस तरीके से आप रखोगे बच्चा उसी तरीके से रहेगा। सब कुछ डिपेंड पेरेंट्स पे ही करता है। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि वो अपने बच्चे की क्या आदत डालें। पहला मैंने आपको ये बता दिया है कि ब्रेस्ट फीड करा के आप बच्चे को गोद में ही नहीं सुलाओगे। आप बच्चे को सुलाना है तो आप बच्चे को वैसे इन्वायरमेंट में सुलाओगे जहाँ पे आपका बच्चा एक्चुअल में सुलाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बच्चे को बेड पे सुलाना है तो आप उसको झूले में सुला रहे हो झुला के। बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है। आप जब जगह चेंज करोगे तो वो बच्चा जग जाएगा। तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपके बच्चे का सराउंडिंग्स वही है जहाँ आप उसे सुला रहे थे, जहाँ से आपने उसे सुलाना शुरू किया था, जहाँ से आपका बच्चा सो रहा है और जहाँ बच्चा आपका आंखें खोलेगा। बच्चा सबसे पहले यही चेक करता है। अगर बच्चा नींद जो है वो 3 नैप में लेता है। सबसे पहला नैप उसका बहुत कमज़ोर होता है। सबसे पहला नैप वो होता है कि बच्चा सिर्फ आंख बंद करके सोने की कोशिश करता है। सेकंड होता है बच्चा अपनी नींद को उस स्टेज में ले जाने की कोशिश करता है कि वो सो रहा है। नेक्स्ट जो है वो गहरी नींद में। ये 3 स्टेज के जब पार करता है बच्चा तब अच्छी नींद लेता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन 3 स्टेज में बच्चा आंख खोल के देख रहा है, अपना सराउंडिंग चेक कर रहा है, तो बच्चा उसी जगह होना चाहिए जहाँ पे बच्चा आपको एक्चुअल में सुलाना है। आपने बड़ों के साथ ही देखा होगा, शादी बारात के घर में बड़े बच्चे हैं, 7-8 साल के हैं, जा रहे हैं कहीं, सो गए हैं, नीचे बेड पे सोए थे, किसी ने उठा के नीचे सुला दिया। अब बच्चा उठा, बहुत देर तक चारों तरफ देखता रहा, लोगों से पूछता रहा, अपनी मम्मा से पूछता रहा कि मम्मा मैं नीचे कैसे आया। तो जब बड़े बच्चे एकदम शॉक्ड हैं ये सोच के कि वो ऊपर से नीचे आए, वैसे ही छोटे बच्चों का होता है। छोटे बच्चे भी अपना सराउंडिंग्स चेक करते हैं, अपना एनवायरनमेंट चेक करते हैं कि वो जहाँ सोए थे, जहाँ सोते रहे या जहाँ उन्होंने आँख खोली वो उसका वही है जहाँ पे उसने आँख बंद की थी सोने के लिए। तो आप ये जान लें कि आपको अपने बच्चे को जहाँ पे सुलाना है आप अपने बच्चे को वहीं पे सुलाना शुरू करें। पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा तो दूध पीते पीते सो जाता है। तो दूध पीते पीते आपका बच्चा सो जाता है तो आप ये चेक करिए कि क्या आपका बच्चे के जगने का कारण क्या भूख लगना है। अगर भूख लगना है तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते समय बार बार जगाएं, उसके पैरों पे पिंच करके जगाएं, बच्चे को अच्छे से फीड करा के तभी सुलाएं। बच्चे को फीड कराते कराते सुलाना, इसका मतलब ये है कि बच्चे की ना तो भूख मिट रही है अच्छे से, ना तो वो अच्छे से सो पा रहा है। बच्चा थोड़ा सा पी रहा है दूध और थोड़ा सा सो रहा है। इस तरीके से तो बच्चा ना तो कभी सो पाएगा और ना तो आप कंफर्टेबल हो पाओगे बच्चे के साथ। तो बच्चे का ये निश्चित करना ज़रूरी है कि बच्चा हमारा भूखा है
या बच्चा हमारा सोने के लिए रो रहा है, बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या बच्चा सोने के लिए रो रहा है। तो ये पेरेंट्स क्लियर कर लें बच्चों का ये, तो पेरेंट्स ये बच्चों की बात जान लें कि बच्चे को हमारे एक्चुअल भूख लगी है, इसलिए वो गोद में सो रहा है, गोद में है हमारे, या फिर बच्चा सिक्योरिटी की वजह से नेपल को लैच कर रहा है। तो ये हमें जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। उस वजह से ये अगर हम रीज़न जान लेते हो तो हमें अपने बच्चे को बेड पे सुलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। गोद से हम आराम से अपने बच्चे को अच्छे से 15 मिनट फीड कराने के बाद बेड पे लेटा के अपने बच्चे को हम आसानी से सुला सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे को, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे की वजह से बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपका बच्चा सच में गोद में ही सो रहा है, बिल्कुल नीचे उतरने को राजी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो कि अक्सर मैं ये ट्रिक अपने बच्चों पर ट्राई करती थी। आप अपने बेड पर बेडशीट को, कॉटन की बेडशीट को गोदी के आकार में बना लें और आप साइड में रख के उसी पर अपने बच्चे को लेटा दें। आप देखेंगे कि आपके बच्चे को फील होगा कि वो गोद में है, ठीक है। तो आपका बच्चा आराम से सोएगा और आप अपने काम को आराम से कर सकोगे। कई बार ये भी होता है कि हम अकेले होते हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं होता, तो हम बच्चों को छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी आई थी। तब तो मैं अपने बच्चों के साथ यही करती थी कि मैं कॉटन के कपड़े का गोद जैसा बना देती थी और अपने बच्चे को उसी में लिटा देती थी। तो बच्चे को लगता था कि वो गोद में है, वो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल साइलेंट होकर एकदम रिलैक्स पूरी नींद लेकर मेरा बच्चा उठता था। तो ये मेरा खुद पे ट्राई किया हुआ है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो। मुझे तो इससे बहुत आराम मिला था, मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था, लेकिन ये जब मैं करने लगी तो ये छोड़ दिया उसने। हाँ, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये हम एक गोदी की आदत छुड़ा के दूसरी गोदी की आदत डाल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे धीरे धीरे ये सारी आदतें भुला देते हैं। आपका बच्चा बहुत छोटा है, 0 से 5 मंथ का बेबी है, आप ये ट्राई कर सकते हो। फिर उसके बाद बच्चा खुद ही उठ के बैठ के एक्टिविटी करने लगता है। तो एक्चुअल में वो 6 मंथ के बाद इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं कि बच्चे ऑलरेडी बहुत थक जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। लेकिन 0 से 5 मंथ के बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो सिर्फ दूध पीते सोते हैं, बस सिर्फ उनके पास 2 ही काम है। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, इससे मुझे तो बहुत आराम मिला था। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप अपने बच्चे को नीचे सुलाते हैं तो आप पिलो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे की बैक साइड पे पिलो लगा सकते हैं, उससे बेबी को लगता है कि हाँ उसके पास कोई है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील करता है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप गोद से उतार के बच्चे को सुला रहे हो या कंफर्टेबल उसी जगह पे सुला रहे हो जिस जगह पे आपको बच्चे को सुलाना है, तो आप कॉट शीट से बच्चे को थोड़ा सा ढक दो, तो बच्चे को बहुत रिलीफ फील होता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके पास सिक्योरिटी है, उसकी मम्मा उसके पास है, बच्चा आराम से सोता है। तो ये सारी ट्रिक्स मेरी हैं, मेरी खुद पर ट्राई की हुई हैं, मुझे इससे बहुत आराम मिलता है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।